वसीयत के आधार पर 69A में पट्टा लेने की कार्रवाई से पीछे हटे मंत्री गुंजल। गलत काम करने से बचे अधिकारी, वरना अगले राज्य में जाना होगा जेल। कोटा स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल के बहुचर्चित नवरंग होटल पट्टा प्रकरण में मंत्री द्वारा सिविल लाइंस प्लान एरिया में अपनी मां की वसीयत के आधार पर 69A में चाहे गए नवरंग होटल के पट्टे के आवेदन से पीछे हटते हुए धारीवाल द्वारा 1956 के एक फर्जी विक्रय पत्र के आधार पर नाम हस्तांतरण चाहने पर पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने निगम अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी। फर्जी विक्रय आलेख के आधार पर नाम हस्तांतरण चाह रहे मंत्री धारीवाल गुंजल ने कहा, प्लान एरिया में 69A में पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। इस आपत्ति के बाद 1956 के फर्जी विक्रय आलेख के आधार पर मंत्री धारीवाल ने निगम अधिकारियों पर दबाव बनाकर नाम हस्तांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ की, जिसकी सूचना की विज्ञप्ति नगर निगम कोटा उत्तर द्वारा 28 मई को एक प्रदेश स्तरीय समाचार पत्र में छापी गई थी। गुंजल ने फर्जी विक्रय पत्र के आधार पर नाम हस्तांतरण के कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा, विज्ञप्ति में यह दर्शाया गया कि अब मंत्री जी को भूखंड के दस्तावेज मिल गए हैं और अब मंत्री धारीवाल नवरंग होटल का 69A में पट्टा बनवाने के बजाय उक्त भूखंड का नाम हस्तांतरण करवाना चाह रहे हैं। मंत्री और अधिकारियों पर पूर्व में भी गलत तरीके से जारी एकल पट्टा प्रकरण में चल रहा है मामला। गुंजल ने कहा, निगम अधिकारियों को इस बात का भी स्मरण होना चाहिए कि पूर्व में मंत्री के दबाव में जारी एकल पट्टा प्रकरण में कई अधिकारी जेल जा चुके हैं। अभी भी मंत्री सहित अधिकारियों पर परिवाद एसीबी कोर्ट में विचाराधीन है। कोटा से जसप्रीत सिंह की रिपोर्ट। के बाद आखिर स्वायत्त शासन मंत्री ने मान लिया कि वो ग्रांट एक्ट और 69A में पट्टे के लिए एंटाइटल नहीं है। गलत तरीके से जो पट्टा अर्जित करने का प्रयास नवरंग होटल का किया जा रहा था, अब उससे मंत्री रिवर्स बैक हो गए हैं और अब चूंकि विभाग के मंत्री हैं, विभाग में वो चाहेंगे वो होगा, गलत सलत सही राइट। अब अचानक से कल तक तो मां की वसीयत के आधार पर बिना कागज के पट्टा चाह रहे थे, अब एक पिताजी के नाम का 1956 का विक्रय पत्र उनको मिल गया है और उस विक्रय पत्र के आधार पर अब दोबारा नए सिरे से नाम हस्तांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ की है। नाम ट्रांसफर कर दो, पिताजी के नाम विक्रय पत्र है। कल कहां था वो जब आप 69 में पट्टा मांगने गए थे एक वसीयत के आधार पर? विभाग के मंत्री का नाजायज इस्तेमाल करना चाहते हो आप, और इसीलिए मैं आज अधिकारियों को चेतावनी दे रहा हूं। हमने आपत्ति दर्ज करा दी है। विक्रय आलेख के आधार पर नाम हस्तांतरण की प्रक्रिया जारी करने से पहले अधिकारी तय करे कौन सी नोट शीट पर, कौन सी पत्रावली पर यह विक्रय पत्र जारी हुआ है। जब तक उसकी मूल पत्रावली CIT की नगर निगम कोटा में उपलब्ध नहीं होगी, अगर फर्जी विक्रय आलेख के आधार पर कोई काम किया तो अगले राज्य में एक एक कागज की जांच कराएंगे और दोषियों को जेल जाना होगा। और यह भी समझ लेना चाहिए अधिकारी, फर्जी पट्टा जारी करने से बड़ा अपराध फर्जी दस्तावेज तैयार करना है। जो 3 दिन तक जयपुर बैठकर मंत्री के बंगले पर मंत्री के दबाव में नौटंकी की है कागज तैयार करने की, और अब दूध के दूल्हे बनना चाहते हैं। हमको तो मिल गया विक्रय आलेख, कहां था ये 50 सालों से जो अचानक मिल गया। अब मंत्री को पट्टा बनाने की जल्दी लग रही है, पता नहीं क्या होगा। अब मेरे साथ मैंने लोगों का बहुत बुरा किया है, अगले राज्य में गलत ना करे अधिकारी, स्पष्ट शब्दों में चेतावनी है।